भाई इस इंडिया में इस टाइम 7 प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग मुद्दे पे चल रहे हैं। एक भी सॉल्व नहीं हुआ। अगर सरकार ऐसे काम करती तो आने वाले साल में देश का क्या होगा, देश का छोड़ा हमारा भविष्य क्या होगा। अभी मेरा तो सब डिग्री वगैरह सब क्लियर है। और भाई मीडिया तो मीडिया है, मीडिया का कुछ कहना नहीं है। वो तो बोलेंगे अगर कोई भी नेता कोई पोटी भी कर दे तो बोलेंगे सोने का कलर का पोटी किया है हमारे नेता ने ऐसा किया है, ऐसा बोलेंगे। चलो चलो, स्वागत है आप सभी को एक और नई वीडियो में। तो भाई ये जो वीडियो बनाने का मकसद है मेरा, पहले तो मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, ना बीजेपी ना सीजेपी ना कांग्रेस। मैं सिर्फ एक नागरिक हूँ जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो ये सवाल है सरकार से, पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो रिजाइनेशन देना पड़ेगा, अगर नहीं दे रहे तो उसका सामने आकर के उसके खिलाफ बात करनी पड़ेगी। ये नहीं है आप अपनी चलाओ, स्टूडेंट अपनी आप चलाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप भी आना पड़ेगा, स्टूडेंट्स भी आएंगे। आकर के जो भी होता है फेस करो, फेस करके जो भी मामला है सॉल्व तो करो, रिजनेशन तो दो। जो भी वो 20 स्टूडेंट सुसाइड किए, उनके घर में कुछ भी मदद करो, कुछ भी करना तो चाहिए सरकार को। ये नहीं सिर्फ मुँह छुपा के भागने से ऐसे काम नहीं चलता। और कल ये शूट हो रहा है, ये वीडियो 25 जुलाई को कल, और वहाँ पे लड़कियों को कपड़े फाड़ना, पीछे डंडे मारना, छोटे बच्चे का सिर फोड़ देना, ये भाई सरकार नहीं चुना है, सही बात है। और सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी, सरकार की बात हम सुन रहे हैं, ना होते हुए भी सुन रहे हैं। ये तो रियलिटी है इस देश की। और वही रही मुद्दे की बात, अगर इस्तीफ़ा देने से जो कोई भी उसका नाम मुझे नहीं पता, उसकी फट रही है तो वो क्यों बना? उसके होने से तो पेपर लीक पे लीक हो रहे, तो फिर ये फ़ायदा क्या उसका? ये एजुकेशन मिनिस्ट्री है तो उसका फ़ायदा क्या? ना बच्चों का अच्छा हो रहा है, ना घर वालों का अच्छा हो रहा है बच्चों का। तो भाई इस इंडिया में इस टाइम 7 प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग मुद्दे पे चल रहे हैं। एक भी सॉल्व नहीं हुआ। अगर सरकार ऐसे काम करती तो आने वाले साल में देश का क्या होगा, देश का छोड़ा हमारा भविष्य क्या होगा। अभी मेरा तो सब डिग्री वगैरह सब क्लियर है। जो पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा, ये तो चाहिए ना दिमाग में। और कहते हैं इंडिया सबसे आगे, कैसे आगे? गाली खाने में आगे, और गटर भरने में आगे, और कचड़े में आगे, और रोड पे पानी भर जाना आगे, इन सब में आगे इंडिया। सिर्फ बाकी सब एजुकेशन में, इसमें उसमें सब में पीछे इंडिया। और मोदी कहता है और हमारी सरकार कहती है इंडिया सबसे आगे है। ऐसे थोड़ी ना आगे रहता भाई। कुछ करो, जनता के लिए कुछ करो। जनता ने आपको चुना है तो उसका जनता के खिलाफ तो कुछ रखो मन में अपने। हाँ भाई ये जनता है, ये जनता है हमारे लिए इतना सब सपोर्ट किया है, तो हमको भी तो कुछ करना चाहिए ना जनता के लिए, ऐसा तो सोचो। और भाई मेरा तो कहना है कि अभी नाम सर्च किया मैंने, धर्मेंद्र प्रताप एजुकेशन मिनिस्टर, उसको इस्तीफ़ा देना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वो भी बोलता हूँ मैं, रीज़न बोलता हूँ आप लोगों को। खुद की बेटी तो बाहर विदेश देश में पढ़ती है, यहाँ के बच्चे क्या मर जाए? यहाँ के बच्चे क्या सिर्फ मजदूरी करे, क्या सिर्फ पीठ उठाए, या सिर्फ गोबर निकाले अपने तबेले का? उनको भी तो पढ़ने का हक है ना, दो भाई। और भाई तुम्हें आपको इस्तीफ़ा नहीं देना तो जनता के सामने आकर के कोई हल तो निकालो उसका। सॉरी बोलो या कुछ तो करो, या बोलो प्रोटेस्ट ख़त्म करो, ये करो वो करो, ऐसा करेंगे अब से, ऐसा करेंगे अब से, ऐसा ऐसा तो करो, कुछ तो करो। लेकिन नहीं, वो अपने एकड़ में, ये सब अपने एकड़ में। ऐसे देश नहीं चलता भाई। सबका टाइम वेस्ट हो रहा है, सरकार का भी हो रहा है, जनता का भी हो रहा है, पुलिस का भी हो रहा है, सबका हो रहा है। और भाई मैं तो कोई बड़ा क्रिएटर तो नहीं है जो इस मुद्दे में कहीं बीच में जा कर के फंस ना जाओ, इसलिए खुला बोल रहा हूँ भाई। मैं जो कुछ भी है खुल के बताता हूँ आप लोगों को। और भाई मेन बात ये है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है शेयर कर देना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब जो हो रहा है आगे इन फ्यूचर वो हमारे बच्चे देखे या दूसरों के बच्चे देखे, या कोई माँ अपने बच्चे के लिए रोए, वो इतना तड़पे। ये सब नहीं चलता भाई, देखने को नहीं होता ये सब। अभी मान लो कि इंसान यहाँ रोड पे गिर के जस्ट एक्सीडेंट हो जाए
उसके पहले तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, पता है क्या? वो फील तुम्हें होता है भगवान इसकी जगह पे होता तो मेरा क्या होता करके। तो ऐसे भाई दिमाग में छोटी छोटी बातें भी चलती रहती है, तो आवाज़ उठाना ज़रूरी है। तो अगर मैं चुप रहा तो गलती मेरी है, सरकार की नहीं है, क्योंकि मैंने वोट दे करके मैं नहीं चुना है। ऐसा मैं अपने आप को नहीं कह रहा, ये सभी लोगों को कह रहा हूँ। हम लोग को नहीं चुना है सरकार को, तो सरकार से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी आवाज़ रखो, जनता के सामने आओ, दिखो। भाई सरकार सिर्फ देश को तोड़ना जानती है, जोड़ना नहीं जानती है, वो भी बोल रहा हूँ मैं। और सरकार धर्म के नाम पे, जात के नाम पे ये सब बातें वो सब अच्छे से करती है। ये एग्ज़ाम लीक होना, पेट्रोल का दाम बढ़ना और रोड ख़राब हो जाना, इस पे कोई बात। और भाई मीडिया तो मीडिया है, मीडिया का कुछ कहना नहीं है, वो तो बोलेंगे। अगर कोई भी नेता कोई पोटी भी कर दे तो बोलेंगे सोने का कलर का पोटी किया है हमारे नेता ने ऐसा किया है, ऐसा बोलेंगे वो लोग। भाई मैं इस वीडियो में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अपनी आवाज़ रखना ज़रूरी है। अगर आप लोगों के साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो सिर्फ आवाज़ उठाना पड़ेगा। ऐसे चुप रहेंगे, आप सहते जाओगे तो लोग तोड़ते रहेंगे आप लोगों को। और मैं भी कई बार टूट चुका हूँ, मुझे मेरे साथ भी बहुत ही गलत हुआ है, लेकिन मैं इतने दिन से सहता चला गया था। क्यों? वो एक उम्र रहती है, वो उम्र में आप लोगों को समझ नहीं आता, आपकी फीलिंग्स आपके दिमाग से ज़्यादा रहती है। तो उस टाइम पे कुछ ऐसा वैसा दिमाग में नहीं आता, सिर्फ आप दिल की सुनते हो। अब इस स्टेज में मैं भी सिर्फ दिमाग की सुनता हूँ, दिल की नहीं सुनता। आप लोगों की आपके दिमाग की सुनना पड़ेगा। आवाज़ उठाओ, अपने लिए लड़ो, आपके हक के लिए लड़ो, अपने लिए नहीं तो अपने माँ बाप के लिए लड़ो। लड़ो। और भाई जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है, सही चल रहा है। रिजर्वेशन तो लेना पड़ेगा, ज़रूरी है ये, क्योंकि एक रहे तो आगे डर बैठेगा सरकार के मन में। अभी इस नेता ने ऐसा किया है तो आगे कोई आया तो वो कुछ गलत काम किया तो भी ऐसा हो सकता है करके वो थोड़ा लाइन में आता है। तो ऐसे करके सरकार चलती है। ये नहीं कि आप जो नीट एग्ज़ाम लीक हो रही है वो छोड़ करके आप अपनी मस्ती में हो, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। कुछ तो फ़र्ज़ बनता है ना सरकार का। अपोजिशन पार्टी वाले, यानी आप तो सरकार बीजेपी के, कांग्रेस पार्टी वाले राहुल गांधी जी, उनको भी घसीट के लेकर के पुलिस वैन में बैठा गया था। ये भी कोई तरीका नहीं होता कोई प्रधानमंत्री का। आप वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कुछ दंगा तो नहीं कर रहे वहाँ पे, धरना कर रहे हैं, वो सही बात है, ये कोई गलत बात नहीं है। वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वो तुमको तो नहीं दिखता तुम्हारा देश, उनको तो दिखता है ना। वो भी तो एक नेता थे, उनके पापा तो थे, कोई तो थे, दादी तो थे। आपको नहीं दिखता, उनको दिख रहा है, इसलिए वो आगे आकर के खड़े हुए हैं। आप तो इतना भी नहीं कर रहे हो, आप तो पार। भाई कहने का मुद्दा है कि ये इस्तीफा लेना ज़रूरी है धर्मेंद्र प्रधान पे। और भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना प्लीज़, आपका छोटा भी समझ करके। लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर से कर देना। तब तक के लिए बाय।